जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीद अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं सदर अवामी प्रेस क्लब और ये सदर हैं लाहौर के वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के भी, और दूसरे तरफ मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब और ये सीनियर नायब सदर हैं वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाहौर के। तो आइए इनसे जानते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। जी पहले बात करते हैं मोहम्मद इशफाक भट्टी साहब से। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अशफाक भट्टी साहब, जो ये मौजूदा सूरत हाल चल रही है हमारे, जो ये इन्होंने शुरू कर दिया है ओपोजिशंस ने, जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इनकी हिकमत अमली ठीक है पाकिस्तान की आबादी के लिए, पाकिस्तान की माशियत के लिए, ये सब कुछ ठीक कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका फराहम किया मुझे बोलने का। और जो मौजूदा कंडीशन है, जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके हवाले से जो आपने पूछा है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपके चैनल का भी और आपका भी। जो सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में बनी हुई है, जिस तरह के एक सियासी रस्साकशी की सूरत हाल है, बदअमनी भी है, बद इंतज़ामी भी है, बेरोज़गारी भी है, नाइंसाफ़ी भी है, ये हम पिछले अदवार में देखा करते थे। 90 की दहाई में भी ऐसी सूरत हाल हुई थी, आज फिर वही सूरत हाल है। तो हम अपने सियासतदानों को यही कह सकते हैं कि आप खुदा का खौफ करें, आप मुल्क पाकिस्तान को, वतन अजीज़ को पीछे की तरफ ना धकेलें, इस मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाएं। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर ज़ाहिर है हमारा भी कोई रहने का जवाब नहीं बनता। तो आप सिर्फ गुर्बत और महंगाई को ही ख़त्म कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा। और मैं दुआ गो हूँ पाकिस्तान आर्मी के लिए भी, जिन्होंने जब भी कोई मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने अपनी जान की नजराने देकर इस वतन की हिफाजत की। जी बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ इधर मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद इशफाक साहब, हम इनसे जानते हैं कि मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियाँ साहब, जो ओपोजिशन लीडर्स हैं, इन्होंने, इनकी सीनियर क़यादत तो मेरा ख्याल है किसी धरने में नहीं होती। नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मैंने नहीं देखा किसी भी जलसे में या किसी धरने में गए हों। तो ये जूनियर क़यादत को आगे करके ये जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपको, ये ठीक कर रहे हैं और इनका जो हिकमत अमली है वो क्या हो सकती है? ये जो इनकी हिकमत अमली है, मेरे लिहाज से ये कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन और हुकूमत बैठ के मामला तय कर सकते हैं वो ऐसे नहीं हो सकता। अब देखें खान साहब हैं, उनको भी चाहिए कि इनके साथ जो मामला है इनके बैठ के उनकी बात सुने और ये भी अपनी बात सुनाएं। जो जायज़ बात है वो गिले शिकवे दूर करके, अगर ये मिलके यानी खान साहब और अपोजिशन मिलके मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है तो ये कोई अच्छा काम तो नहीं है। जी तो अशफाक भट्टी साहब, मियाँ अशफाक साहब ने कहा कि मिल के काम करना चाहिए इनको, ओपोजिशन को और गवर्नमेंट को। क्या आपके ख्याल में जो 2.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो नई हुकूमत बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो क्या आप समझते हैं ओपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके कोई ऐसा काम कर सकती है या किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मियाँ साहब ने। ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क की बेहतरी तो यही है कि मिलकर काम किया जाए, वो चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो। हमें तो ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क की बेहतरी चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी चाहिए कि एक टेबल में बैठकर और मुल्क की बेहतरी के लिए सर जोड़कर बैठे, जहाँ तक भी हो सकता है। इस वक्त देखें हमारे अंदरूनी हालात और बैरूनी हालात, इंडिया ने एक जंग छेड़ रखी है, कश्मीर पर उसका कितने अरसा से गाज़बाना कब्ज़ा है, और हमारे बैरूनी ममालिक जो है वो पाकिस्तान के जो उनका किरदार रहा है पाकिस्तान के, और जो दुश्मनान पाकिस्तान है उनका जो किरदार रहा है वो पाकिस्तान के ऊपर, वो कोई ढका छुपा नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि एक मुल्क में एक यकजहती की फ़ज़ा पैदा की जाए, जिससे एक बैनुल-अक़वामी सतह पे एक पाकिस्तान का एक बेहतरीन तशख़्ख़ुस जो ना वो उभर कर सामने आए। बाकी जो सूरत हाल सियासी वो तो मामला चलते रहते हैं, लेकिन मुल्की लेवल पर एक यकजहती का मुजाहरा होना चाहिए। आपके ख्याल में ये जो धरने हो रहे हैं, ये जलसे हो रहे हैं,
یہ کرسی کے لیے ہو رہے ہیں یا پاکستانی عوام کے لیے ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں بے روزگاری بھی ہے اور غربت بھی ہے اور مہنگائی کی بھی جو صورتحال ہے وہ بھی ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے، اور باقی جو ہے وہ تو ایک کرپشن کے ان کے کیسز ہے، وہ ظاہر ہے وہ اداروں کو چلنے دیں۔ میں تو گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ان کے کرپشن کے اوپر کیسز ہیں وہ ادارے جانیں، یہ جانیں۔ آپ صرف موجودہ جو مہنگائی ہے، جو ملک کی جو صورتحال ہے، آپ اپنا فوکس اس پہ کریں، باقی جو کیسز وغیرہ ہیں وہ جو چلتے رہے وہ رہنے دیں، آپ وہ ادارے جانیں، یہ جانیں۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا وہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے اور خاص کر کے لا قانونیت جو ہے اس کا سدباب کیا جائے۔ باقی میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت جو نا ایک یکجہتی کی ضرورت ہے ملک میں۔ جی، تو میاں صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کل شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صفدر کو جو سینئر رہنما ہیں، ہسبینڈ ہیں مریم نواز کے، ان کو گرفتار کر لیا تھا سندھ گورنمنٹ میں، صرف اس جرم پہ کہ انہوں نے ادھر نعرے لگائے تھے۔ تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو ایسی نازک صورتحال پہ اس طرح کی حکمت عملی کرنی چاہیے؟ جی بالکل، انہوں نے بڑا غلط کام کیا۔ دیکھیں، اقرار الحسن کا پروگرام ہے، آپ چیک کر لیں، اس نے بتایا کہ 2-2 ہزار روپیہ لے کے جو وہاں پہ اہلکار ہیں وہ لڑکی اور لڑکی کو وہاں ڈیٹ کرواتے ہیں۔ یہ زیادہ جرم ہے یا نعرے لگانا زیادہ جرم ہے؟ یعنی اب دیکھیں، جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو نواز شریف اپنا کام کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں آج ہم نے یہ افتتاح کر دیا، بجائے کہ جو یہ دھرنے میں بولتے تھے ان کے دھرنے کو وہ فوکس ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے دھرنے کے اوپر کوئی بھی لیڈر جو ہے ان کا کوئی بات ہی نہیں اتنی کرتا تھا۔ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف جو وزیر ہیں پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے ان کو صرف اپوزیشن کو جواب ہی دینے، بس کام کوئی نہیں کرنا۔ ٹی وی پہ آگے ایک صرف انہوں نے سارے دن میں ایک انٹرویو دینا ہے کہ ان کے خلاف دیا، باقی سارا دن کام ہی کوئی نہیں ان کو۔ جی بہت شکریہ، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کو میسج دیا کہ اپوزیشن کو اپنا کام کرنے دیں، خدا را آپ اپنا کام کریں اور پاکستانی عوام کا خیال رکھیں۔ جی بہت شکریہ۔